स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने में से वचन में से पढ़ूंगा 2 शमूएल 22 बाप उसकी 33 है। यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है, खरे मनुष्यों को अपने मार्ग में लिए चलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दाऊद की स्तुति गान है और जो है इस वचन से हम यही सीखते हैं कि इसे जो है मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़ किला है और मेरे प्यारे बहन खरे मनुष्यों के अपने मार्ग के लिए चलता है। जो खरा मनुष्य है यहोवा के आगे, वो परमेश्वर उसके आगे आगे चलता है, यहोवा उसके आगे आगे चलता है, यीशु उसके आगे आगे चलता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद मेरा यही है कि से क्या आपके जीवन में यीशु किला है या नहीं है। दाऊद राजा अपनी स्तुति में कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा किला है, मेरा दृढ़ स्थान है वो, और जो है ये बताता है मेरे चलने के लिए मार्ग में वो चलता है, मनुष्यों को अपने मार्ग में लिए चलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है से जो इंसान प्रभु को जीवन दे देता है वो परमेश्वर उसे चलाता है, उसके मार्ग में चलता है, उसके रास्ते में चलता है। दाऊद अपना यहोवा को जीवन दिए हुए था और जब यहोवा को जीवन दिए हुए था तो उसके मार्ग में यहोवा चलता था, चाहे समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, समस्या कितना बड़ा क्यों ना हो, वो हर समस्या का यहोवा समाधान किया दाऊद के अंदर से। अब समाधान अगर देखें किसे मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस मार्ग से अपने भाइयों को पता लेने गया था, युद्ध हो रहा था और मेरे प्यारे भाई बहनों गोलियत जब बाहर निकलता था तो इस्राएली को हिम्मत नहीं होती थी से उससे युद्ध करे, और गोलियत जिस मार्ग से आता था तो इस्राएली कांपते थे, डरते थे और इस्राएलियों को ललकारते थे वो गोलियत। और जब दाऊद वहां खड़ा था ये सारी बातें सुन रहा था, उसके अंदर उत्तेजना पैदा हुई और वो उत्तेजना कोई इंसान की नहीं थी, वो परमेश्वर यहोवा का था। उसके अंदर यहोवा कहता है, अरे देख दाऊद जिंदा परमेश्वर को ललकार रहा है, तेरे पास वो शक्ति है, तेरे पास वो सामर्थ है और तेरा मैं किला हूं, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता और गोलियत से तू युद्ध करना शुरू कर। और दाऊद कहता है ये तो जिंदा परमेश्वर को ललकार रहा है और युद्ध की तैयारी की उसने। कहता मैं युद्ध लड़ूंगा, ये जिंदा परमेश्वर को ललकार रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना सुन लो, जो मसीह को ललकारते हैं, जो यीशु को ललकारते हैं, वो जिंदा खुदाबंद यीशु मसीह को ललकारता है। और जो हाल गोलियत का था वो थोड़े देर तो ऐस और हाँ मैंने ऐसे बोला बड़ा खुश होते थे, गोलियत भी खुश होता था, लेकिन उसके बाद क्या होना है वो गोलियत भी नहीं जानता था। दाऊद को जब देखिए राजा के पास ले गया, शमूएल के पास ले गया, राजा के पास लेकर जाता है तो देखिए वहां क्या हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा ने उसे पोशाक पहनाया, चल नहीं सका, और जब चल नहीं सका तो मेरे प्यारे भाई और बहनों उसने देखिए क्या हुआ, उस पोशाक उतार दिया, नाले से 5 पत्थर लिया और जब 5 पत्थर लेकर युद्ध में चला, गोलियत को सामने जब खड़ा हुआ तो गोलियत ने ललकारा, अरे तू तो बच्चा है, तो मुझसे क्या युद्ध करेगा, एक लाठी लेकर आया। उसने कहता है दाऊद ने,
जिंदा परमेश्वर तुझसे युद्ध लड़ेगा, क्योंकि अपना किला दाऊद ने यहोवा को बनाए हुए था और दाऊद कभी हार ही नहीं सकता था। उसने साफ कहता है, तुझे नहीं मालूम, मैं बेशक बच्चा हूं, लेकिन मेरे भेड़ और बकरियों को जब चिता उठा के लेके जाता था तो मैं जिंदा उसे छुड़ा कर लेके आ जाता था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर देखिए, जिंदा छुड़ा कर लेके आता था, और जब युद्ध के लिए तैयार हुआ, बहुत गोलियत ने समझाया, दाऊद ने माना नहीं। कहा, युद्ध तो मैं लड़ूंगा, तुझी से युद्ध लड़ूंगा और किसी से नहीं, तुझसे लड़ूंगा। तूने जिंदा परमेश्वर को ललकारा है, जो हमारा परमेश्वर मेरा किला है, और ये युद्ध यहोवा का है, किसी मनुष्य का नहीं है। और उस किले में दाऊद था, परमेश्वर यहोवा के किले में था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, डेढ़ किले में था, और जब युद्ध के लिए तलवारें निकाला, बाले निकाला, तो आगे चला गोलियत ने। दाऊद ने पत्थर उठाया, गोपन पर चढ़ाया, और एक ही पत्थर मारा और सिर पर जाकर जो है लगा, और वो गिर गया, और उसी की तलवार से गर्दन काट दिया। विजय किसकी हुई? दाऊद का, गोलियत का नहीं। विजय दाऊद का हुआ, क्योंकि किला में दाऊद रहता था, परमेश्वर के किला में दाऊद रहता था। आज अपने मसीह भाई बहन सुनो, आज अपने घर को यीशु का किला बना लो। आज अपने घर को, परिवार को यीशु के किला में जकड़ दो और यीशु के किला बना दो, और देखो, आप कभी हारने वाले नहीं बनोगे। शैतान आपके ऊपर जीत नहीं हासिल करेगा, शैतान हारेगा, क्योंकि उस किले के अंदर, यीशु के किले के अंदर रहोगे तो आपकी सुरक्षित रहोगे और कोई चीज की कमी नहीं होने पाएगा। और शैतान आपसे कभी जीत नहीं सकता, हार जाएगा। क्या आपके घर यीशु का किला है या नहीं? अगर नहीं है, अगर किला बनाना चाहते हो यीशु का, तो यीशु के हाथ में घर सौंपो, अपने परिवार को सौंपो और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज खुदावंद फैसला कर रहे हैं से मैं आज अपना घर यीशु के हाथ में सौंपूंगा, वो मेरा किला है, वो मेरा छुपने का स्थान है। खुदावंद यीशु, आज उन बच्चों को अपना मार्ग दिखा, अपने मार्ग पर चला, अपने रास्ते पर चला, ताकि इनका घर एक किला बना रहे, तेरा किला बना रहे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। यीशु के नाम से, आमीन।